Yeshu. Very often my outlines of the sermon is determined by the people who sing here. And those who speak very quietly, like Brother David Phillips and Herbert, they 90% of the times I get the message on stage. So the outline of message today, first whispered in my ears was Brother David Phillips saying John chapter 13. And then I said, all right. But much before Brother David said, I was thinking about Philippians chapter 2, verse 9. And by the time I was concentrating on the John chapter 13, Brother Herbert sang the song and said about Philippians chapter 2, again verse 9. Brought that यीशु मसीह ही सबसे बड़ा अति महान, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है. His name is the greatest name of all. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. So first of all, you have to understand why Jesus Christ is Lord. He is not Lord only when He became man. He is Lord from the beginning. From the beginning, creation. Very first day of the creation, He was there. Jesus Christ was there when God created heavens and the earth. He was already there. यीशु मसीह वहाँ पर था जब उसने परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की, वो वहाँ था. और सब कुछ बाइबल में लिखा उसी के द्वारा रचा गया. सोचिए, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के आरंभ से प्रभु परमेश्वर पुत्र उसके साथ है और सारी सृष्टि की शुरुआत उसी के द्वारा पिता ने की और उसी के लिए की. अब वो सृष्टिकर्ता प्रभु इतना दीन और नम्र बनकर हमारे मध्य में आता है. If you look at the Philippians chapter 2 and read it from 1 to 11, it's interesting revelation that you will receive. यदि आप फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे तो एक बहुत ही भारी प्रकाशन है इसके अंदर. और ये प्रकाशन संत पौलुस को मिला और आज हम सबको इस प्रकाशन पर प्रकाशन मिल रहा है. यानी प्रकाशन पर प्रकाशन प्राप्त करना पवित्र आत्मा का ही काम है. हम लोग अपने आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से सोचें कि हम बाइबल का ज्ञान पूरे तरीके से हम अपनी बुद्धि से प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ाई कर सकते हैं बुद्धि से. मगर बाइबल का ज्ञान इस बुद्धि से बहुत ज़्यादा ऊपर है. और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ द स्टडी ऑफ बाइबल इज मच हायर एंड द अल्टीमेट knowledge of everything. You call it science, you call it super science, you call it whatever you see and don't see. Those things are available in the Bible to study and even see with your eyes of the Spirit, because your own eyes cannot comprehend and even see what is within the lines of the Bible. बाइबल के वचन में क्या क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आएगा अगर हम केवल अपनी आँखों से पढ़ना चाहेंगे. हमें यहाँ पर पवित्र आत्मा की आँखें चाहिए, पवित्र आत्मा की बुद्धि चाहिए समझने के लिए, क्योंकि बाइबल किसी बुद्धिमान बुद्धि के द्वारा नहीं लिखी गई है. बाइबल का एक एक वचन पवित्र आत्मा के
इंस्पिरेशन से, पवित्र आत्मा के उकसाने से पवित्र लोगों ने लिखा है। इसलिए उसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। इसमें बहुत गहराई है। अतः यदि मसीह यीशु में कुछ शांति, प्रेम, ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। द नेचर ऑफ क्राइस्ट must be your nature. Lord Jesus, how Lord Jesus looked like on earth, you must be like him. We must be like him. Our life must be a speaking gospel to the world. हमारा जीवन चलता फिरता सुसमाचार होना चाहिए। हमारे जीवन का रहन सहन सुसमाचार होना चाहिए। What is gospel? Gospel is the power of God. He is the light of God that will expel the darkness and fill you with all light within you. That is gospel. And it is the power of God unto the salvation of all mankind, including Jews and the Gentiles. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त सभी लोगों के लिए। ज्योति है जो अंधकार को मिटा देता है। इसलिए सुसमाचार जब मूव करता है, जब गॉस्पेल मूव करती है तो अंधकार मिटाती जाती है हृदय से। The gospel of Jesus Christ removes and expels the darkness from every heart that hears the gospel by their hearts. जो हृदय से सुनता है वो हृदय में ज्योति को प्राप्त करता है। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है। और इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, मतलब लॉर्ड जीसस बिकेम मैन जस्ट लाइक यू एंड मी। Unimaginable act of God. A God can become a man? We human beings don't become men. We don't want to become a common man. We are so high above, drowned in our riches and powers, imaginations, that I am greater than my neighbor. I am greater than you. That kind of attitude Saint Paul is challenging today. He is challenging very clearly in Philippians chapter 2 verse 5, verse 4. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करे। वाह! जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। विरोध या झूठी बात के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। With kindness, with loving kindness in your heart. Think others better than you. Many qualities that you don't have, others have. Many times we think we are the perfect people. We are the leaders. So we are much higher in our status, in our spiritual maturity, in our giftings. You may have giftings. You may have good and higher status spiritually, but don't think others do not have anything.
There are several giftings which we don't have. There are many other works that I cannot do which others are doing. Many things Brother David Phillips, Herbert and Jay Prakash and all my colleagues are doing which I am not able to do. Neither I can do. Because they are not my giftings at all. They are their giftings and I must recognize them. So in the ministry, it is the work of a team. Jesus never worked in solitude. Jesus worked with a team of 12 disciples all the time. Until death, he was with his disciples. Even with the disciple, the one who was betraying him, he continued to work with him. Can you imagine that? Can you have that level of patience and tolerance? Must be Jesus waiting for his conversion, that this Judas Iscariot might be converted. Even at the end he might repent. Jesus was waiting till then, but finally he did not. He betrayed him. So यीशु मसीह ने अंत तक यहूदा इस्करियोती का इंतजार किया, आखिर तक। अंतिम भोजन करने बैठे तब भी यहूदा इस्करियोती का इंतजार किया। उन्हें मालूम था कि उसके अंदर कुछ अच्छाई तो है, गिफ्टिंग्स हैं जो प्रभु ने उन्हें खुद दिया है। वो रिकॉग्नाइज करते थे अपने चेलों की अलग अलग गिफ्टिंग्स को, प्रभु जानते थे। और इसीलिए इसमें प्रभु की टीचिंग्स में पवित्र आत्मा की ओर से जो हमें दिया जा रहा है कि भाई दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब हम कितने ही अच्छे गाने लिखे हैं, 300 से ज़्यादा गाने लिखे हमने, एक भी गाना हम कायदे से नहीं गा सकते। और हमारी बिटिया जो है बचपन से गा रही है मर्सी, है कितने साल से गा रही मर्सी? 2004 से ही गा रही होगी मेरे ख्याल से, तो है कब से गा रही हो? है 2000, अच्छा 17 साल से। क्या हम सुन नहीं पाए, क्या कह रही? दौड़ के बता, हाँ क्या कह रही? कब से गा रही हो? 17, 2013 से। हाँ तो 7-8 साल हो गए, छोटी रही थी जब से गा रही है लगातार। तो उसको प्रभु ने गिफ्ट दी है गाने की ना, हमें थोड़ी दी है। तो वी मस्ट रिकॉग्नाइज द गिफ्ट ऑफ वन अनदर, इट्स ट्रू। हम गाना कोई गाता तो हम खुद नहीं गाते, कभी हम सुनते रहते हैं बैठ के। क्यों सुनते हैं? कि अंदर से हम गाते हैं बहुत बढ़िया, अंदर से मुंह बंद करके हम बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन मुंह खोलते हैं तो गाना बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम मुंह नहीं खोलते, अंदर से गाते रहते हैं सुनते हुए, अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसिया में सबको बड़ी बड़ी सुंदर गिफ्ट्स मिली हुई हैं। किसी को ज्ञान, रेवलेशन, प्रकाशन, भविष्यवाणी, सब प्रकार के गाने का, भेदों को बताने का, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सब कुछ जो हमारे पास हमें प्रभु ने दिया है, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु की महिमा के लिए करें। जो काम करते हैं, अगर आपको जानना है क्या मेरा ये काम भला या बुरा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो बोल मैं अपने ज़ुबान से बोल रहा हूँ, क्या इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? ये नाप जोक का काम हमें अपने विवेक से करना है। अगर हमसे, हमारी गिफ्ट से, हमारी जो हमें जो वरदान मिले हैं उनके इस्तेमाल से प्रभु की महिमा होती है,
तो हमें आनंदित रहना चाहिए। निश्चय जान लीजिए कि प्रभु हमसे प्रसन्न है। हमें प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ करना है। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा होना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के तुल्य होकर भी, परमेश्वर है वो, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये हमारा विश्वास है। और इस विश्वास को रखे हुए हम कैसे कह सकते हैं कि वो किसी भी हालत में हमारे समान हो सकता है? लेकिन हकीकत है, 7वां पद कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब ये प्रकटीकरण कैसे किया प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का, हम यूहन्ना के 13 अध्याय में देखेंगे किस तरीके से यीशु मसीह ने अपने आप को दास का स्वरूप के रूप में बना दिया। दास के रूप में ही मेड हिमसेल्फ सर्वेंट फॉर द डिसाइपल्स। John chapter 13, if you look at it, John chapter 13, Jesus washed the feet of his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं। यहाँ पर पर्व का समय है, फसह के पर्व के पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह जान गए कि अब वो घड़ी आने वाली है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊंगा। तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये बड़ी नोटिस करने की बात है कि यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से उतना ही प्रेम करता रहा जितना शुरू से कर रहा था। उतना ही अपने अंतिम दिन भी अपने चेलों से उतना ही प्रेम कर रहा है। जब शैतान शमाउन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका कि उसे पकड़वाएगा, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। क्या गजब की चीज़ है। भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतारे दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर में बांधा और बर्तन में पानी लेकर चेलों के पाँव धोने और अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पहुँचने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने कहा, जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यहाँ यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे पाँव न धोऊं। शब्द लिखा हुआ है, यदि मैं तुझे न धोऊं। अर्थ यह है कि यीशु मसीह ही हमें गुनाहों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमें धोता है, हमारा मन धोता है, हमारा दिल धोता है, हमारे जीवन के हर उन बुरे कामों से हमें छुड़ाता है। यीशु केवल हमारे पाँव नहीं धो रहा है, हमारा मन धो रहा है। यहाँ यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तेरा मुझ में कुछ भी नहीं। पतरस डर गया एकदम। शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे पाँव ही नहीं वरन मेरे हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, कोई प्रॉब्लम, नहा चुका है तू, उसे पाँव धोने के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। एक है जो मुझे पकड़वाना वाला है, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। क्योंकि वो जानता था कौन उसे पकड़वाएगा। जब पाँव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर बैठा तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो। यदि उन चेलों उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु इसलिए कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब तक ये हो न जाए तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को पूर्णतः नम्र और दीन बनकर देख रहे हैं, शून्य हो जाते हैं। सेंट पॉल फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 7 पद में इसी बात को जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास मालिक के पैर धोते थे उस जमाने में, क्योंकि ज़्यादातर लोग चप्पलें पहन के जाते थे, धूल मट्टी होती थी, पैदल चलते थे, और पैदल चलकर जब वो अपने घर पर पहुंचते थे तो उनके पैर इतने गंदे होते थे कि उसे धोने की आवश्यकता होती थी घर के अंदर जाने से पहले। आज की स्थिति में आप नहीं समझ पाओगे कि हर आदमी जूते पहन के जा रहा है, कोई आदमी पैदल नहीं चल रहा है, सभी कोई स्कूटर मोटरसाइकिल और कारों में चल रहे हैं। उस जमाने में न यीशु मसीह के टाइम में न कार थी न स्कूटर थे, घोड़े गधे जरूर थे, लेकिन खच्चर घोड़े गधे और रथ राजाओं के लिए थे। प्रभु ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु पैदल ही चलते थे। उनके चेले भी पैदल घूमते थे, और जब पैदल चलते थे लोग तो उनके पैर गंदे होते थे, और जब पैर गंदे होते तो वहाँ की एक प्रथा थी कि घर में पहुँचते पहुँचते जो सेवक हुआ करते थे, जो गुलाम होते थे, वो थाली में पानी लाकर तौलिया लेकर उनके पैर धोते थे और उन्हें पहुँचते थे मालिकों के। यीशु मालिक था, यीशु पूरी सृष्टि का मालिक है, और पूरी सृष्टि का मालिक होते हुए भी वो सेवक का रूप धारण किया। इसमें लिखा है दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इसका अर्थ यह कि इसका मतलब वो मनुष्य की समानता में नहीं था, वो ईश्वर है, परंतु मनुष्य का समान, मेरे और आपके समान हो गया, और उतना ही नहीं अपने आप को शून्य कर दिया, और शून्य करके दास का स्वरूप धारण कर लिया, सेवक बन गया, मालिक सेवक हो गया, सृष्टि का मालिक, हम सब का रचयिता, हमारे जीवन का मालिक, पूरे सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो मालिक है, और वो दास का स्वरूप धारण कर लेता। और यदि यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण न करता, यदि अपने आप को शून्य न करता, तो किसी मनुष्य की इतनी ताकत नहीं थी कि उसे क्रूस पर टांग देता। वो मनुष्य बन गया, साधारण मनुष्य बन गया, और धोखा खाने को भी तैयार हो गया। अपने प्रिय चेले के द्वारा विश्वासघात होने को भी तैयार हो गया, जानबूझकर अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो गया। हम जानते हैं यूहन्ना के 10 अध्याय और 18 पद में प्रभु का वचन कहता है कि मुझे अपने प्राणों को देने का भी अधिकार है, उसे लेने का भी अधिकार है। मुझसे मेरा प्राण कोई छीन नहीं सकता। Nobody can snatch away my life from me. I give my life voluntarily. I give my life for you and me. He has given his life for us. सब कुछ उसने हमारे लिए दे दिया। अगर वो शून्य न करता तो वो कभी भी क्रूस पर नहीं चढ़ सकता था, उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, उसको कोई दुख दे नहीं सकता था।
उसे शून्य अपने आप को करना ही पड़ा। मसीह ने अपने आप को शून्य किया। हम समझते हैं कि जितना सुसमाचार में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके पकड़े जाने के बारे में, उनके अंतिम भोजन के बारे में, जो उन्होंने अपने चेलों के साथ फसह के पर्व को मनाया, आखिरी पर्व था वो यीशु मसीह का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, वो पर्व आखिरी पर्व चेलों के साथ मनाया। और उसी पर्व के दौरान विश्वासघाती को भी उन्होंने चिन्हित कर दिया कि कौन विश्वासघात करेगा, पकड़वाएगा, प्रभु दुख उठाएगा। और सब कुछ करते हुए उन्होंने दास का स्वरूप धारण कर लिया, पैर धोए चेलों के, और ये साबित कर दिया कि उसने पूरे तरीके से अपने आप को शून्य कर दिया है ताकि क्रूस पर जाने की तैयारी हो। 8वें पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और वो उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर का कोई नाम नहीं जानता, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के प्रगटीकरण जो 2000 साल पहले हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, सारी दुनिया ने देखा कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर अपने पुत्र के समान है, जैसा उसका पुत्र है वैसा ही पिता है, और पिता का प्रगटीकरण यीशु मसीह ने किया। अब इसमें लिखा है कि उसने उसको अति महान भी किया। यीशु मसीह को अति महान होने की क्या जरूरत थी? वो तो ईश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, उसे महान होने की क्या जरूरत है? वो क्यों महान होगा? उसको नाम देने की क्या आवश्यकता है कि सब नामों में श्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह? क्यों है भाई? आप तो कहते हो वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर उसको नाम कौन देने वाला है? ये नाम किस लिए दिया जा रहा है? नाम इस मनुष्य को दिया जा रहा है जो यीशु के नाम से आया है। नाम इस मनुष्य को दिया जा रहा है, यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं दिया जा रहा है। वो तो परमेश्वर है, परंतु मनुष्य बनकर उसने हम सब मनुष्यों को अपने अंदर समेट लिया और हम सब मनुष्यों को अपने साथ लेकर अपना नाम दे दिया। इसीलिए आप लोग मसीही कहलाते हो, वरना मसीही क्यों कहलाओगे? मसीह के द्वारा खरीदे गए लोग, मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए लोग किसके हो गए? मसीह के हो गए। हम मसीह में आ गए, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, ये नाम तो मुझे मिला है, ये नाम तुम्हें मिला है जो मनुष्य हो। हम साधारण मनुष्यों को असाधारण परमेश्वर की संतान बना दिया। कितना बड़ा नाम दे दिया हमें। यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को, बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो बड़ा है ही, वो तो महान है, सृष्टिकर्ता है। उसको महान नाम देने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे अति महान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे बड़ा नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये नाम तो मुझे मिला है, ये नाम तुम्हें मिला है। जो मसीह में हैं ये उन्हें मिला है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। ये नाम उन्हें मिला है।
क्योंकि हम मसीह में होकर परमेश्वर की संतानें बन गए। और तब क्या होता है, तब क्या होगा, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। शैतान, दुष्ट आत्माएं जितने भी हैं, ये सब यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकते हैं। रोग और बीमारियां भी, हर प्रकार के श्राप जो हमारी जनरेशन से चले आ रहे हैं मनुष्य जाति के ऊपर, यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेक देते हैं और आदमी को छोड़ के भाग जाते हैं। यीशु मसीह बीमार नहीं है, यीशु मसीह पर श्राप नहीं है। अगर श्राप है तो हम मनुष्यों पर है, जो यीशु मसीह में होकर आजाद हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये आजादी पाने के बाद हम मसीह यीशु में महान हो जाते हैं। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महान नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए महान है। हालेलुया। क्योंकि उसने हम जैसे लोगों को, जो गुनाह में पड़े हुए थे, श्रापित अवस्था में थे, छुड़ा लिया और छुड़ाकर हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिया। और उतना ही नहीं, स्वर्ग राज्य का सदस्य बना दिया। परमेश्वर के राज्य में हमारा नाम लिखा दिया। स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख गया है। जब आप जाओगे तो किताब में आपका नाम लिखा होगा कि ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का पुत्र है। प्रभु यीशु पर ईमान लाने के द्वारा ये परमेश्वर की संतान बना है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को महान बनने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब तक वो बहुत महान है। और जब वो मनुष्य बन गया तो हमारे और तुम्हारी समानता में आ गया। इसको हमें समझने की जरूरत है। We need revelation to understand this. He became just like you and me without glory, without power. He became absolutely zero, exactly like us, in order to take us into his glory ultimately. मतलब शून्य बनकर उसने क्या किया? शून्य बनकर हमारे लिए मनुष्य बन गया, ताकि हम मनुष्यों को अपने साथ लेकर अपनी उस महिमा में जो सृष्टि के आरंभ से उसकी है, उसमें मनुष्यों को प्रवेश करा दिया। इतनी बड़ा उद्धार, इतना बड़ा उद्धार कभी मनुष्य का नहीं हुआ। पुराने नियम की पुस्तक भरी पड़ी है तमाम मूसा की शरीयत और व्यवस्थाओं से, लेकिन उस व्यवस्था में भी ये हमारे लिए कभी नहीं हो पाया कि हम परमेश्वर की संतानें बन जाएं, हम परमेश्वर को अपना पिता कह सकें। ये पुरानी व्यवस्था में नहीं था। पुरानी व्यवस्था में ये परमेश्वर को कोई पिता कहने का मतलब ईश निंदा है। यीशु मसीह ने जब वो मनुष्य बना, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना और नाम यीशु रखा, तो जानते हैं क्या हुआ? वो अपने पिता को थोड़ी भूल गया था जिसमें से वो आ रहा है। वो परमेश्वर को, यहोवा को अपना पिता कहने लगा। यूसुफ को अपना पिता नहीं कह रहा था, और इसी कारण उसको ईश निंदा का चार्ज लगा दिया गया कि तू अब परमेश्वर को पिता कह रहा है, ये कहकर तू ईश निंदा कर रहा है। वो ईश निंदा नहीं कर रहा था, वो मनुष्य बनकर हम सब मनुष्यों को परमेश्वर पिता के सामने जोड़ रहा था। यानी हम सब मनुष्य, यीशु मसीह जो मनुष्य है, परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बना, नाम यीशु रखा, मेरे और आपकी समानता में 100% हो गया। गुनाह में वो काबिल था,
गुनाह कर सकता था, मगर गुनहगार नहीं था। उसने गुनाह नहीं किया अपनी इच्छा से। उसके अंदर गुनाह का बीज भी न था जो हमारे अंदर था। इसलिए उसके अंदर जो बीज था वो पवित्र था, पवित्र आत्मा का था, और इसी कारण वो 100% पवित्र बना रहा। मनुष्य बनने के बावजूद भी सारी शक्तियां अपने अंदर समाये हुए थी। ईश्वर का ईश्वरत्व उसमें सदैव वास करता था। उसके बावजूद भी वो अपने आप को शून्य करता है। क्यों करता है? ताकि हम जो शून्य हैं उन्हें ऊपर उठा ले, उन्हें महान बना दे। आज हम लोग महान बन गए हैं, मसीह यीशु में महान बन गए हैं। इस महान सुसमाचार को सुनने की और समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, कहने लगेंगे कि मैं ब्लेस्फेमी कर रहा हूं। नहीं, मैं समझ चुका हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया था, आपके लिए आया था। और अगर आपने ये नहीं समझा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे लिए बना, अगर ये नहीं समझ पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र पूर्णतः मनुष्य बना मेरे समान, तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। इसको समझने की जरूरत है। You must understand the Son of God, who was from the beginning, Almighty God, Eternal Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor. He became man just like you and me, so that he can take us into his fellowship, a living fellowship, that he may grant us the status of his friends, the status of his children, God's children, and friend of Jesus Christ. The friend of Jesus Christ means what? He gave us equal status with himself. Friendship is an equality, not an unequality. Unequal people don't become friends, but equal people become friends. And therefore, from heaven, he came to earth in order to become equal to us, so that he can become our friend. Do you understand this mystery of Jesus Christ? क्या इस भेद को आप समझते हो कि मित्रता करने के लिए आपको मित्र बनने के लिए बराबरी का दर्जा होता है, मित्र बनने के लिए। और यीशु मसीह हम मनुष्यों के साथ मित्र बन गया, और मित्र बनने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है, हमारे बराबर का मनुष्य बन जाता है, ताकि हमारे बराबर आकर हमसे दोस्ती कर ले, हमें अपनी फेलोशिप में ले ले, हमें अपनी संगति में लेकर उन सारे श्रापों से, पापों से, गुनाहों से, मृत्यु से, अनंत काल की मृत्यु से बचा ले, और अपने संग लेकर अनंत जीवन में प्रवेश करा दे, यानी अपनी महिमा में ले चले, जो असली में उसकी महिमा है। ये बड़ा मिरेकल हुआ है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। इससे बड़ा मिरेकल दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ कि परमेश्वर हमारे बराबर हो जाए, हमारे समान हो जाए, हमारी समानता में हो जाए। संत पौलुस कहते हैं, इनसे बड़ा मैं समझता हूं संत पौलुस से ज्यादा प्रकाशन किसी को नहीं यीशु मसीह के बारे में, जबकि वो खुद यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। चेलों को देखा उन्होंने, पतरस के साथ रहे, यूहन्ना के साथ रहे, सारे चेलों को देखा उन्होंने, लेकिन यीशु मसीह का जो समझ है संत पौलुस को जबरदस्त है। कह रहे हैं 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और हम मनुष्यों की समानता में हो गया। अगर ये परमेश्वर का पुत्र हम मनुष्यों की समानता में नहीं होता
तो हमारा कभी उद्धार नहीं होता। प्रॉफिट्स आए, बड़े बड़े नबी आए, एलिया आया, मूसा आए, एलीशा आए, यशाया आए, यर्मिया आए, बड़े बड़े नबी आए, मीका आए, आमोस आए। सारे नबियों ने क्या किया? डांटे पिलाई हैं, डांट। तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम सब नालायक हो, तुम सब बेरास्ते हो गए हो, भटक गए हो। किसी ने ये नहीं कहा मेरे पीछे हो लो। किसी नबी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बाइबल का कोई नबी अलावा दोष निकालने के, दोष देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हमारा कुछ भी नहीं दे सका। हमें केवल पाप का ज्ञान देता चला गया, हमें कंडेम करता चला गया, हमें पापी बताता चला गया, हमें गुनहगार बताता चला गया, हमें अनसरकमसाइज्ड कहने लगा, हमें खतना रहित कहने लगा, हमें सब कुछ कहता रहा। परंतु यीशु हमारे समान हो गया। कोई प्रॉफिट आम आदमी के समान नहीं हुआ। हर प्रॉफिट का अपना दर्जा बहुत ऊंचा रहा, समाज के अंदर भी और रिलीजन के अंदर भी बहुत ऊंचा रहा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर केवल प्रॉफिट के दर्जे में नहीं रहा। वो प्रॉफिट नहीं था इसलिए प्रॉफिट नहीं बना। इसलिए कभी धोखे में मत रहना कि यीशु मसीह प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट बना ही नहीं। प्रॉफिट्स का चाल चलन देखना है तो ओल्ड टेस्टामेंट पूरा पढ़ डालिए बाइबल का, आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे। प्रॉफिट का स्टेटस बहुत हाई था और यीशु मसीह क्या किए? शून्य कर दिए। परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को आम आदमी के समान बना दिया। वो आम आदमी बन गया, मेरे और आपके समानता और स्वरूप में हो गया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और क्रूस की मृत्यु सहते हुए भी प्रार्थना करते रहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज का ये संदेश मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ देगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो पहले से महान है। लेकिन परमेश्वर पुत्र महान नहीं हुआ, यीशु मसीह महान हुआ। दुख उठाने के बाद फिर से मनुष्य के रूप में अपनी महिमा में प्रवेश किया, पिता की महिमा में और स्वयं अपनी महिमा में जो सृष्टि के आरंभ से उसकी थी। और अकेला नहीं प्रवेश किया, अपने सब मित्रों को भी न्योता दे दिया कि तुम वहीं रहोगे जहां मैं हूं। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। इससे बड़ी खुशी की खबर क्या हो सकती है? इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? इससे बढ़िया सुसमाचार क्या हो सकता है कि परमेश्वर हमारा मित्र बन जाए और हमें पूरे तरीके से वो एश्योरेंस दे कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। तैयार हो उसके लिए? प्रभु आज आपको न्योता दे रहा है, तैयार हो जाइए। आमीन।